हेलो स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स के मेरे इस चैनल पे मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे ग्रुप के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं जो कि ग्रुप थ्योरी के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है और स्टूडेंट्स उस ग्रुप का नाम है साइक्लिक ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम साइक्लिक ग्रुप के बारे में पूरे डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह से साइक्लिक ग्रुप को डिफाइन किया जाता है और इसको हम अलग अलग एग्जांपल से समझेंगे कि बेसिकली साइक्लिक ग्रुप होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। आइए, तो स्टूडेंट्स इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, उस तक पहुंचने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा एक जर्नल वे में कि बेसिकली साइक्लिक ग्रुप होता क्या है। उसके बाद हम डेफिनेशन पे आएंगे ताकि डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से समझिएगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी एक ग्रुप दे रखा है जी स्टार, ठीक है, स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, कोई भी आपको ग्रुप दे रखा है जी स्टार और उस ग्रुप के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है जो कि उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप और जो एलिमेंट उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट करता है उसको हम कहते हैं जनरेटर ऑफ दैट ग्रुप, यानी कि जनरेटर उस ग्रुप का। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ठीक है, अब यहां पे मैंने वर्ड यूज किया एटलीस्ट। तो हो सकता है स्टूडेंट्स किसी ग्रुप में एक जनरेटर हो सकता है किसी ग्रुप में एक से ज्यादा जनरेटर हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस तरह के साइक्लिक ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ठीक है, तो कोई भी ग्रुप जी स्टार अगर उसके अंदर एटलीस्ट वन जनरेटर या एक से ज्यादा जनरेटर अगर इन्वॉल्व है तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। क्लियर है स्टूडेंट्स? बात समझ में आ गई? अब चलते हैं इसकी जो जनरल डेफिनेशन है उस पर। आइए देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं सबसे पहले जनरेटर की या जनरेटिंग एलिमेंट की। दोनों का मतलब एक ही, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप जनरेटर कहो या जनरेटिंग एलिमेंट करो, एक ही बात है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहती है डेफिनेशन? डेफिनेशन कहती है इन अ ग्रुप जी स्टार, मान लो आपको कोई ग्रुप दे रखा है जी स्टार और एन एलिमेंट ए और कोई एक एलिमेंट ए दे रखा है इसी ग्रुप जी स्टार का। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट ए है स्टूडेंट, ये जनरेटर कब कहलाएगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी स्टार, जब इस ग्रुप जी स्टार का हर एलिमेंट एक्सप्रेस हो एज अ पावर ऑफ ए, यानी कि ए की पावर की फॉर्म में। क्या कहती है डेफिनेशन? इन अ ग्रुप जी स्टार, कोई भी ग्रुप आपको जी स्टार दे रखा है और एन एलिमेंट ए और कोई भी एलिमेंट ए जो कि इसी ग्रुप का एलिमेंट है, वो जनरेटर कब कहलाएगा? जब इस ग्रुप का हर एलिमेंट एक्सप्रेस हो एज अ पावर ऑफ ए, यानी कि जब इस ग्रुप जी स्टार का हर एलिमेंट एक्सप्रेस हो ए की पावर की फॉर्म में। उस केस में हम ये कहेंगे कि हाँ भाई, ये जो ए है ये इस ग्रुप जी स्टार का जनरेटर है। बात समझ में आ गई? अब देखिए मैथमेटिकली समझते हैं कि डेफिनेशन कहना क्या चाहती है। मान लीजिए लेट ए बिलोंग्स टू जी स्टार, कोई एलिमेंट ए है जो कि ग्रुप जी स्टार में बिलोंग कर रहा है और ये जो ए है आपका, ये क्या है? ये जनरेटर है। तो अगर ये जो ए है ये जनरेटर है इस ग्रुप जी स्टार का, इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी एलिमेंट एक्स, यानी कि ये जो ग्रुप जी स्टार है इसका हर एलिमेंट एक्स एक्सप्रेस होगा, कैन बी रिटन एज या कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन अ फॉर्म ऑफ पावर ऑफ ए, यानी कि x बराबर ए की पावर n की फॉर्म में, जहां पे n क्या है? n कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर में। n पॉजिटिव भी हो सकता है, n नेगेटिव भी हो सकता है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? क्लियर है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मान लीजिए कोई एलिमेंट a है जो कि बिलोंग कर रहा है ग्रुप जी स्टार में। ये जो एलिमेंट a है ये जनरेटर कब कहलाएगा? जब हर एलिमेंट इस ग्रुप जी स्टार का x, भाई x क्या है? कोई भी एलिमेंट हो सकता है ग्रुप जी स्टार का, तो कोई भी जितने भी एलिमेंट्स हैं ये x ग्रुप जी स्टार के, ये एक्सप्रेस हो कैसे? एज अ पावर ऑफ ए, यानी x बराबर a की पावर n की फॉर्म में, जहां पे n क्या है? n कोई भी इंटीजर हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? अब देखिए यहां पे ये जो मैंने लिखा है x बराबर a की पावर n, इसका मतलब ये है कि जो a है वो खुद में n टाइम्स ऑपरेट हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, यानी कि a की पावर n का मतलब है कि जो a है वो खुद में n टाइम्स ऑपरेट हो रहा है बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे देखिए जो a है वो खुद में n टाइम्स ऑपरेट हो रहा है।
है ना, विद रेस्पेक्ट टू कौन से बाइनरी ऑपरेशन, स्टार। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हम एक जनरल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो मैंने बाइनरी ऑपरेशन को स्टार लिया है। जब हम कोई पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करेंगे तो ये स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या एडिशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, कुछ भी हो सकता है। तो सपोज कीजिए, अगर मान लीजिए मैंने बाइनरी ऑपरेशन लिया एडिशन, तो इसका मतलब ये है कि a की पावर n किसके बराबर हो जाएगी, a प्लस a प्लस a प्लस कहां तक जाएगा, n टाइम्स तक। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए मैंने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मतलब क्या है कि a जो है खुद में ऑपरेट हो रहा है n टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब ये है कि a इंटू a और ये कहां तक जाएगा, n टाइम्स तक। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, क्लियर है। मान लीजिए मैंने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया एडिशन मॉड्यूलो n, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि a जो है खुद में n टाइम्स ऑपरेट होगा विद रेस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो n, यानी a एडिशन मॉड्यूलो n, a एडिशन मॉड्यूलो n, और ये कहां तक जाएगा, अप टू n टाइम्स तक। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट्स। a की पावर n का क्या मतलब है, a की पावर n का सिंपल ये मतलब है कि a जो है खुद में ऑपरेट होगा n टाइम्स, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक है। अब स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, एडिशन मॉड्यूलो n भी हो सकता है, या मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n भी हो सकता है। तो आई होप आपको जनरेटर या जनरेटिंग एलिमेंट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई भी ग्रुप जिसके अंदर जनरेटर या जनरेटिंग एलिमेंट इन्वॉल्व है, इसका मतलब यह है कि उस ग्रुप के हर एलिमेंट को हम एक्सप्रेस करेंगे एज अ पावर ऑफ ए। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, क्लियर है, ठीक है। तो ये तो थी जनरेटर या जनरेटिंग एलिमेंट की डेफिनेशन। अब बात करते हैं साइक्लिक ग्रुप की, कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अ ग्रुप जी स्टार, कोई भी ग्रुप जी स्टार है, इज सेड टू बी अ साइक्लिक ग्रुप। वो साइक्लिक ग्रुप कब कहलाएगा, जब उसके अंदर इफ इट कंटेन एटलीस्ट वन जनरेटर, जब उसके अंदर एटलीस्ट एक जनरेटर इन्वॉल्व हो। अब यहां पे वर्ड यूज हुआ है एटलीस्ट वन जनरेटर, मैंने बताया था एटलीस्ट वन जनरेटर का मतलब है एक से ज्यादा जनरेटर भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, या और भी ज्यादा हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के साइक्लिक ग्रुप पर काम कर रहे हो। बात समझ में आ गई, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये होती है बेसिक डेफिनेशन जनरेटर की या जनरेटिंग एलिमेंट की और साइक्लिक ग्रुप की। आई होप आपको दोनों टर्म्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे स्टूडेंट्स के जनरेटर या जनरेटिंग एलिमेंट क्या होता है और साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। अब स्टूडेंट्स इसको हम और अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो आइए स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने एग्जांपल्स की तरफ। आइए देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपने पहले एग्जांपल की। देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पे चेक करना है बेसिकली कि ये एक मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है, तो ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है, ये चीज हमें चेक करनी है, ठीक है ना। तो देखिए चेक करने का क्या तरीका है, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो ग्रुप है इसके अंदर जनरेटर इन्वॉल्व है या नहीं। अगर इसके अंदर जनरेटर इन्वॉल्व होंगे तो जाहिर सी बात है ये साइक्लिक ग्रुप होगा, और अगर इसके अंदर जनरेटर नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। तो अब हम चेक करते हैं कि भाई इसके अंदर जनरेटर है या नहीं है। जनरेटर का मतलब क्या है कि इसके अंदर ऐसा एलिमेंट इन्वॉल्व है जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहे हैं या नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए देखिए अब चेक करते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब ये मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं वन को। तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट है वन, है ना, तो वन क्या है, वन आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो स्टूडेंट्स देखिए अगर मैं वन की पावर वन लेता हूं तो मुझे वन मिलेगा, ठीक है। अगर मैं वन की पावर टू लेता हूं तो भी मुझे वन मिलेगा, क्योंकि वन इंटू वन, ठीक है, तो वन ही आएगा। अगर मैं वन की पावर थ्री लेता हूं तब भी मुझे वन इंटू वन मिलेगा, यानी कि वन, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लो मैं वन की पावर फोर ले लूं तो वन इंटू वन तो अभी मुझे वन मिलेगा, है ना। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आप वन की पावर कितनी भी लोगे आपको हर बार वन ही मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट वन है ये तो ग्रुप के किसी एलिमेंट को जनरेट नहीं कर रहा, ना ये माइनस वन को कर रहा है, ना आई को कर रहा है, ना माइनस आई को कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो वन है आपका ये जनरेटर नहीं हो सकता, ठीक है। तो वन को तो हटा दो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो यहां पे जनरेटर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं माइनस वन की। तो देखिए
अगर मैं -1 की पावर 1 लेता हूं तो मुझे -1 मिला। अगर मैं -1 की पावर 2 लेता हूं तो इसका मतलब है -1 इंटू -1। अभी मैंने आपको बताया था a की पावर n, इसका मतलब a खुद में ऑपरेट हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन। अब यहां पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो देखिए -1 की पावर 2, इसका मतलब -1 इंटू -1 तो आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो जब मैंने -1 की पावर 1 किया तो मुझे -1 मिला, ये वाला एलिमेंट। जब मैंने -1 की पावर 2 की तो मुझे 1 मिला, ये वाला एलिमेंट। अब मैं करता हूं -1 की पावर 3, तो देखिए क्या मिलता है? -1 इंटू -1 इंटू -1, तो मुझे वापस से -1 मिल गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स? यानी कि जो एलिमेंट हैं ग्रुप के वो रिपीट होने लगे। पहले मुझे -1 मिला, फिर मुझे 1 मिला, फिर मुझे दोबारा -1 मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि -1 भी जनरेटर नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट्स? अब चेक करते हैं आई। देखिए आई यहां पे क्या है? आई यहां पे आयोटा है। आपने छोटी क्लासों में 11 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े होंगे, तो वहां पे आयोटा का जिक्र आता था। तो आई क्या होता है स्टूडेंट्स? आई यहां पे आयोटा होता है जो कि बराबर होता है √-1 के, यही होता है। तो इसमें आपको मालूम होगा कि आई का जो स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए अब बात करते हैं आई की। तो देखिए अगर मैं आई की पावर 1 लेता हूं तो मुझे आई मिलेगा। ठीक है, अगर मैं आई की पावर 2 लेता हूं तो मुझे -1 मिलेगा। क्यों मिलेगा -1? क्योंकि आई इंटू आई, तो ये आपका -1 हो जाएगा। आई स्क्वायर -1 होता है। अगर मैं आई की पावर 3 लेता हूं तो ये हो जाएगा आई इंटू आई इंटू आई, इसका मतलब क्या हो गया? -i। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं आई की पावर 4 लेता हूं तो इसका मतलब हो गया आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई। तो इसका क्या मतलब हो गया स्टूडेंट्स? इसका मतलब हो गया, देखिए -1 इंटू -1 तो +1। अब आप देखो आई की पावर 1 ली तो आई मिला, ये रहा। आई की पावर 2 ली तो -1 मिला, ये रहा। आई की पावर 3 ली तो -i मिला, ये रहा। और आई की पावर 4 लिया तो मुझे 1 मिल गया। यानी कि ये जो आई है ये ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। इसने आई को भी जनरेट कर दिया, इसने -1 को भी जनरेट कर दिया, इसने -i को भी जनरेट कर दिया और इसने 1 को भी जनरेट कर दिया। इसका मतलब ये है कि आई जो है आपका वो क्या है? वो एक जनरेटर है, वो एक जनरेटर है। बात समझ में आ गई? क्लियर है स्टूडेंट्स? ये जो आई है ये क्या है? ये जनरेटर है। किसका? ग्रुप जी का। ठीक है, क्लियर है? ये जो आपको ग्रुप जी दे रखा है आई क्या है? इसका जनरेटर। अब स्टूडेंट्स चेक करते हैं -i के, -i को। देखो -i की पावर अगर मैं 1 करता हूं तो मुझे -i मिला। ठीक है, अगर मैं -i की पावर 2 करता हूं तो देखो -i इंटू -i, तो इसका मतलब क्या हो गया? -1। ठीक है, अगर मैं -i की पावर 3 करता हूं तो इसका मतलब है -i इंटू -i इंटू -i, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो -1 इंटू -i, तो यहां पे +i आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? उसके बाद में अगर मैं -i की पावर 4 करता हूं तो देखिए -i इंटू -i इंटू -i इंटू -i, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखो -i इंटू -i ये कितना हो गया? -1, और -i इंटू -i ये भी -1, तो ये हो गया आपका +1। अब आप देखो -i की पावर 1 किया तो मुझे -i मिल गया, -i की पावर 2 किया तो मुझे -1 मिल गया, -i की पावर 3 किया तो मुझे i मिला, और -i की पावर 4 किया तो मुझे 1 मिला। तो आपने देखा कि ये जो -i है ये भी ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो -i है आपका ये भी एक जनरेटर होगा, ये भी एक जनरेटर होगा ग्रुप जी का। होगा कि नहीं होगा? होगा। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? तो हमें क्या चेक करना था? हमें यह चेक करना था कि ये जो ग्रुप है ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। तो इसके अंदर 2 जनरेटर हैं, एक पहला है आई और दूसरा है -i। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जी जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि किसी भी ग्रुप के अंदर अगर एटलीस्ट एक जनरेटर भी इन्वॉल्व है तो वो
साइक्लिक ग्रुप होता है। और यहाँ तो दो दो है ना, पहला आई दूसरा माइनस आई। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? समझ में आया किस तरह से हम साइक्लिक ग्रुप को डिफाइन करते हैं और चेक करते हैं कि जो गिवन ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे हमें एक ग्रुप दे रखा था, हमें ये चेक करना था कि भाई ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। तो मैंने ये चेक कर लिया कि भाई अगर इसके अंदर जनरेटर होंगे तो साइक्लिक ग्रुप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैंने चेक करा, मैंने देखा कि भाई इसके अंदर आई और माइनस आई दो एलिमेंट है जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जी है ये साइक्लिक ग्रुप है। आई होप आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स के साइक्लिक ग्रुप बेसिकली होता क्या है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने अगले एग्जांपल की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने अगले एग्जांपल की तरफ। इसमें भी हमें ये चेक करना है कि बेसिकली ये हमें ग्रुप दे रखा है Z4। आप लोगों ने Zn ग्रुप के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो Zn ग्रुप के बारे में भी मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे ग्रुप दे रखा है आपको, ग्रुप है Z4, ठीक है ना। और इससे हमें ये चेक करना है कि ये जो Z4 है ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, तो हम वैसे ही करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि भाई इस ग्रुप के अंदर जनरेटर इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर इस ग्रुप के अंदर जनरेटर होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये साइक्लिक ग्रुप है, अदरवाइज ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो एक एक एलिमेंट को हम चेक करेंगे कि भाई इसके अंदर जनरेटर है या नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 4, ठीक है ना। तो देखिए अब यहां पे सबसे पहले हम चेक करते हैं, अब चूंकि बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 4 है तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो 0 हो गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर मैं 0 की पावर 1 करता हूं तो मुझे 0 मिला। अगर मैं 0 की पावर 2 करता हूं इसका मतलब क्या है, 0 एडिशन मॉड्यूलो 4 0। ठीक है ना भाई, देखो मैंने आपको बताया था कि जब मैंने a की पावर n को डिफाइन किया था इससे पहले, a की पावर n का मतलब है a खुद में n टाइम्स ऑपरेट हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू द गिवन बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 4, तो वही चीज मैं यहाँ कर रहा हूं। देखो 0 की पावर 2 की यानी 0 एडिशन मॉड्यूलो 4 0, तो हमें 0 ही मिल गया। ठीक है, अब मैंने 0 की पावर 3 करी, इसका मतलब है 0 एडिशन मॉड्यूलो 4 0 एडिशन मॉड्यूलो 4 0, तो मुझे फिर से 0 मिल गया। ठीक है, अगर मैंने 0 की पावर 4 करी इसका मतलब 0 एडिशन मॉड्यूलो 4 0 एडिशन मॉड्यूलो 4 0 एडिशन मॉड्यूलो 4 0, फिर से मुझे 0 मिल गया। तो स्टूडेंट्स मैं 0 की पावर कितनी भी करूं मुझे हर बार 0 मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि जो 0 है ये तो ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को जनरेट करने में सक्षम नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो 0 है ये तो जनरेटर नहीं हो सकता Z4 का, ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स 1 की। तो देखो 1 को चेक करते हैं। अगर मैं 1 की पावर 1 करता हूं तो मुझे 1 मिला। अगर मैंने 1 की पावर 2 किया तो मुझे 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 1, तो मुझे 2 मिल गया। अब मैंने 1 की पावर 3 करी तो देखो 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 1, तो मुझे 3 मिल गया। ठीक है, अभी तो देखो नंबर जो मिल रहे हैं मुझे वो 4 से कम है क्योंकि एडिशन मॉड्यूलो 4 है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखो अगर मैं 1 की पावर 4 करता हूं तो 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 1, अब मुझे मिल गया 4। अब देखो 4 मिला है तो तुरंत मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से, 1 की पावर 1 करी तो मुझे 1 मिल गया। ठीक है, 1 की पावर 2 करी तो मुझे 2 मिल गया। 1 की पावर 3 करी तो मुझे 3 मिला, और जैसे ही मैंने 1 की पावर 4 करी तो मुझे 0 मिल गया। यानी मैंने देखा कि जो 1 है ये Z4 के हर एलिमेंट को जनरेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जो 1 है आपका ये जनरेटर होगा, ये जनरेटर होगा किसका, Z4 ग्रुप का। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब देखिए 0 चेक हो गया, 1 चेक हो गया, अब हम आते हैं 2 पे। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं 2 की पावर 1 करता हूं तो 2 मिल गया। अगर मैं 2 की पावर 2 करता हूं तो 2 एडिशन मॉड्यूलो 4 2, तो मुझे 4 मिला, तो मैं तुरंत 4 से डिवाइड कर दूंगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर मैं 2 की पावर 3 करता हूं तो क्या होगा, 2 एडिशन मॉड्यूलो 4 2 एडिशन मॉड्यूलो 4 2, तो क्या मिला मुझे मिला 6, तो मैं तुरंत 4 से डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो स्टूडेंट्स कि एलिमेंट रिपीट होने लगे, यानी कि मैंने 2 की पावर 1 किया तो मुझे 2 मिला, फिर मैंने 2 की पावर 2 किया तो मुझे 0 मिला, फिर मैंने 2 की पावर 3 किया तो मुझे वापस से 2 मिल गया। इसका मतलब यह है कि 2 भी जनरेटर नहीं हो सकता Z4 का। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं 3 की। तो देखिए अगर मैंने 3 की पावर 1 करी तो मुझे 3 मिल गया,
3 की पावर 2 करी तो 3 एडिशन मॉड्यूलो 4 3, तो मुझे 6 मिला। तो मैंने तुरंत 4 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 2 आ गया। उसके बाद में मैंने 3 की पावर 3 करी तो देखिए 3 एडिशन मॉड्यूलो 4 3 एडिशन मॉड्यूलो 4 3, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 9। मैंने तुरंत 4 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 1 आ गया। फिर मैंने 3 की पावर 4 करा तो देखो 3 प्लस एडिशन मॉड्यूलो 4 3 एडिशन मॉड्यूलो 4 3 एडिशन मॉड्यूलो 4 3, तो मुझे 12 मिल गया। मैंने तुरंत 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, यहां पे मैंने 3 की पावर 1 करी तो मुझे 3 मिला, ठीक है। 3 की पावर 2 करी तो मुझे 2 मिल गया, ठीक है। 3 की पावर 3 करी तो मुझे 1 मिल गया, और 3 की पावर 4 करी तो मुझे 0 मिल गया। तो मैंने देखा कि ये जो 3 है एलिमेंट, ये भी Z4 के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो 3 है आपका, ये भी जनरेटर होगा, इज अ जनरेटर ऑफ Z4। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम गिवन ग्रुप को चेक करते हैं कि भाई वो साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। और आपको जनरेटर की डेफिनेशन भी यहां से अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि अगर कोई ग्रुप के अंदर जनरेटर इन्वॉल्व है तो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट उस जनरेटर की पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस होंगे। देखो हो रहे हैं, यहां पे 1 जनरेटर है तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 1 की पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहे हैं। यहां पे 3 जनरेटर है तो जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप के, वो सारे के सारे 3 की पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो बस यही होती है स्टूडेंट्स जनरेटर की बेसिकली डेफिनेशन। बात समझ में आ गई? ठीक है, आई होप आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि साइक्लिक ग्रुप होता क्या और कैसे जनरेटर्स को निकाला जाता है और कैसे ये चेक किया जाता है कि गिवन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहां पे हमें ग्रुप दे रखा है Z6, ठीक है, और हमें ये चेक करना है कि ये जो Z6 ग्रुप है ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। यहां पे बाइनरी ऑपरेशन स्टूडेंट्स दे रखा है एडिशन मॉड्यूलो 6, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमें ये मालूम है कि किसी भी ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप चेक करने का सिर्फ एक तरीका है, हम ये देख लें कि भाई उसके अंदर जनरेटर्स इन्वॉल्व हैं या नहीं है। तो इसमें भी हम यही चेक करेंगे, हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे कि वो जनरेटर है या नहीं है, ठीक है। अगर इसके अंदर एटलीस्ट एक जनरेटर भी इन्वॉल्व होगा तो ये ग्रुप आपका साइक्लिक बन जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा साइक्लिक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 6, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट तो 0 ही होगा। तो सबसे पहले 0 को ही चेक करते हैं। तो 0 की पावर 1 पे तो हमें 0 मिल गया, 0 की पावर 2 हमने करी तो 0 एडिशन मॉड्यूलो 6 0, तो हमें 0 मिल गया। फिर 0 की पावर 3 करी तो 0 एडिशन मॉड्यूलो 6 0 एडिशन मॉड्यूलो 6 0, तो मुझे फिर से 0 मिल गया। तो स्टूडेंट्स अब आप देखो, मैं 0 की पावर कितनी भी करूं मुझे हर बार 0 ही मिल रहा है, 0 के अलावा कोई और एलिमेंट तो जनरेट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि 0 जो है वो Z6 का जनरेटर नहीं होगा। अब चेक करते हैं 1 को। देखिए मैंने 1 की पावर 1 किया तो मुझे 1 मिला, फिर मैंने 1 की पावर 2 किया तो देखिए 1 की पावर 2 का मतलब 1 एडिशन मॉड्यूलो 6 1, तो मुझे 2 मिल गया। फिर मैंने 1 की पावर 3 की तो 1 एडिशन मॉड्यूलो 6 1 एडिशन मॉड्यूलो 6 1, तो मुझे 3 मिल गया। फिर मैंने 1 की पावर 4 किया तो 1 एडिशन मॉड्यूलो 6 1 एडिशन मॉड्यूलो 6 1 एडिशन मॉड्यूलो 6 1, तो मुझे 4 मिल गया। सिमिलरली मैंने 1 की पावर 5 किया तो 1 एडिशन मॉड्यूलो 6 1 एडिशन मॉड्यूलो 6 1 एडिशन मॉड्यूलो 6 1 एडिशन मॉड्यूलो 6 1, 1 2 3 4 5, तो मुझे 5 मिल गया। फिर मैंने 1 की पावर जब 6 करी तो ये हो जाएगा 1 एडिशन मॉड्यूलो 6 1 एडिशन मॉड्यूलो 6 1 एडिशन मॉड्यूलो 6 1 एडिशन मॉड्यूलो 6 1, 1 2 3 4 5, एक बार और करिए एडिशन मॉड्यूलो 6 1, तो हमें 6 मिल गया। 6 मिला तो तुरंत 6 से मैंने डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर आ गया 0। अब आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैंने 1 की पावर 1 करी तो 1 मिला, 1 की पावर 2 पे मुझे 2 मिला, 1 की पावर 3 पे मुझे 3 मिला, 1 की पावर 4 पे 4 मिला, 1 की पावर 5 पे मुझे 5 मिला और 1 की पावर 6 पे मुझे 0 मिल गया। यानी 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो Z6 के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 1 है आपका, ये जनरेटर होगा, 1 इज अ जनरेटर। किसका जनरेटर? Z6 का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चेक करते हैं 2 को। तो देखिए 2 की पावर 1 किया तो 2 मिला, 2 की पावर 2 करेंगे तो 2 एडिशन मॉड्यूलो 6 2, तो हमें क्या मिल गया? 4 मिल गया। फिर मैं 2 की पावर 3 करूंगा
तो ये हो जाएगा 2 एडिशन मॉड्यूलो 6 2 एडिशन मॉड्यूलो 6 2। तो मुझे क्या मिला, 6 मिला। 6 मिला तो मैं तुरंत 6 से डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 4 किया तो 2 एडिशन मॉड्यूलो 6 2 एडिशन मॉड्यूलो 6 2 एडिशन मॉड्यूलो 6 2। तो देखिए कितना हो गया, 8 हो गया। 8 हो गया, 6 से बड़ा है तो 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 2। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 2 की पावर 1 पे 2 मिला, 2 की पावर 2 पे मुझे 4 मिला, 2 की पावर 3 पे मुझे 0 मिला और 2 की पावर 4 पे मुझे वापस से 2 मिल गया। यानी ग्रुप के एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 2 भी जनरेटर नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट्स 3 को चेक करते हैं। तो देखिए 3 की पावर 1 किया तो 3 मिला, 3 की पावर मैंने 2 किया तो 3 एडिशन मॉड्यूलो 6 3 तो मुझे 6 मिल गया। 6 मिला तो मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर मैंने 3 की पावर 3 किया तो 3 एडिशन मॉड्यूलो 6 3 एडिशन मॉड्यूलो 6 3, ये आपका मिल गया मुझे 9। तो मैंने तुरंत 6 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर आ गया 3। अब आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 3 की पावर 1 पे मुझे 3 मिला, 3 की पावर 2 पे मुझे 0 मिला और 3 की पावर 3 पे वापस 3 मिल गया। यानी कि Z6 के जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब 3 भी यहाँ पे जनरेटर नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब चेक करते हैं 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं 4 की पावर 1 करूंगा तो 4 मिलेगा, 4 की पावर 2 पे क्या मिलेगा, 4 एडिशन मॉड्यूलो 6 4 तो 8। तो 6 से मैंने डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 2। अब देखिए 4 की पावर में 3 करूंगा तो 4 एडिशन मॉड्यूलो 6 4 एडिशन मॉड्यूलो 6 4। तो यहां पे स्टूडेंट्स मुझे क्या मिला, 12 मिला। तुरंत मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 आ गया। उसके बाद में मैंने यहां पे 4 की पावर 4 किया तो 4 की पावर 4 का 4 मतलब 4 एडिशन मॉड्यूलो 6 4 एडिशन मॉड्यूलो 6 4 एडिशन मॉड्यूलो 6 4। तो कितना हो गया, 1 2 3 4। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स 16। तुरंत मैंने 6 से डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर 4 मिल गया। अब आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 4 की पावर 1 4 मिला, 4 की पावर 2 पे 2 मिला, ठीक है। 4 की पावर 3 पे मुझे 0 मिला और 4 की पावर 4 पे मुझे वापस 4 मिल गया। तो इसका मतलब 4 भी जनरेटर नहीं हो सकता क्योंकि ये भी एलिमेंट को रिपीट कर रहा है। अब चेक करते हैं 5 को। तो देखिए 5 की पावर 1 पे मुझे 5 मिला, 5 की पावर 2 यानी 5 एडिशन मॉड्यूलो 6 5 यानी कि 10। तुरंत मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 4 आ गया। फिर मैंने 5 की पावर क्या की, 3 की, तो 5 एडिशन मॉड्यूलो 6 5 एडिशन मॉड्यूलो 6 5 तो मुझे 15 मिला। मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 3 आ गया। उसी तरीके से जब मैं 5 की पावर 4 करूंगा तो देखिए 5 की पावर 4 का मतलब क्या है, 5 खुद में 4 बार ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 20 आएगा। 20 आएगा तो मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12 6 3 जा 18 2। उसी तरीके से मैं 5 की पावर 5 करूंगा तो 5 की पावर 5 का मतलब क्या है कि 5 खुद में 5 बार ऐड हो रहा है यानी कि 25 आएगा। 25 आएगा तो मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा तो 6 4 जा 24 तो रिमाइंडर आ गया 1। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर मैं 5 की पावर 6 करूंगा। इसका मतलब ये 5 खुद में 6 बार ऐड हो रहा है तो इसका मतलब 5 की पावर 6 हो गया 30। तो तुरंत मैंने 6 से डिवाइड कर दिया तो देखिए 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, रिमाइंडर आ गया 0। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 5 की पावर 1 पे मुझे 5 मिला और 5 की पावर 2 पे मुझे 4 मिला, 5 की पावर 3 पे मुझे 3 मिला, 5 की पावर 4 पे मुझे 2 मिला, 5 की पावर 5 पे मुझे 1 मिला और 5 की पावर 6 पे मुझे 0 मिल गया। इसका मतलब ये है कि जो 5 है ये Z6 के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। तो 5 भी स्टूडेंट्स यहां पे जनरेटर होगा Z6 का। 5 इज ऑल्सो अ जनरेटर ऑफ Z6। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। और हमें मालूम है कि कोई भी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कब होता है, जब उस ग्रुप के अंदर एटलीस्ट एक जनरेटर तो इन्वॉल्व हो ही। तो यहां पे तो दो है, पहला 1 दूसरा 5, तो Z6 को तो साइक्लिक ग्रुप होना ही होना है। आई होप स्टूडेंट्स इस एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरह से ये चेक करते हैं कि गिवन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है और किस तरह से हम जनरेटर्स को निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने चौथे एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे भी हमें ये चेक करना है कि ये जो गिवन ग्रुप है ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5।
ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए अगर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 है तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो जाहिर सी बात है 1 ही होगा, तो सबसे पहले 1 से ही शुरू करते हैं। तो देखिए अगर मैंने 1 की पावर 1 करी तो मुझे 1 मिला, अब मैंने 1 की पावर 2 करी यानी 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 1, तो मुझे 1 मिल गया। फिर मैंने 1 की पावर 3 करी तो 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 1, तो मुझे वापस से 1 मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं 1 की पावर कितनी भी करूं मुझे हर बार 1 ही मिलेगा, यानी 1 जो है वो एलिजिबल नहीं है ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को जनरेट करने में, तो 1 तो जनरेटर हो ही नहीं सकता, 1 तो जनरेटर हो ही नहीं सकता। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, हालांकि ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी होती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है नॉर्मली वो किसी भी ग्रुप का जनरेटर तभी होता है जब उस ग्रुप का ऑर्डर 1 हो। बात समझ में आ रही है, यानी कि अगर उस ग्रुप का ऑर्डर 1 है और उसके अंदर केवल आइडेंटिटी एलिमेंट इन्वॉल्व है तभी वो आइडेंटिटी एलिमेंट उस ग्रुप का जनरेटर होगा। अदरवाइज अगर ग्रुप का ऑर्डर 1 से ज्यादा है तो आइडेंटिटी एलिमेंट उस ग्रुप का जनरेटर कभी भी नहीं हो सकता जिस ग्रुप का ऑर्डर 1 से ज्यादा हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन चूंकि अभी हम यहाँ पे एक जर्नल वे में समझ रहे हैं कि बेसिकली साइक्लिक ग्रुप को चेक कैसे किया जाता है कि वो ग्रुप साइक्लिक है या नहीं है, तो इसीलिए हम हर एलिमेंट को चेक कर रहे हैं कि वो जनरेटर है या नहीं है उस ग्रुप का। देखिए तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो तो जनरेटर नहीं है क्योंकि वो तो खुद को ही जनरेट हर बार कर रहा है। अब चेक करते हैं स्टूडेंट्स 2 को। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, अगर मैं 2 की पावर 1 करता हूं तो मुझे 2 मिलेगा, 2 की पावर 2 करता हूं तो 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 2, तो 4 मिल गया। 5 से कम है हम कुछ नहीं कर सकते, तो 2 की पावर 3 करते हैं। चलिए 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 2, तो यहां पे मुझे क्या मिल गया 8 मिल गया। मैंने तुरंत 5 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। उसके बाद मैंने क्या करा 2 की पावर 4 करा, तो 2 की पावर 4 करूंगा तो 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहां पे देखिए 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 4 16, तो ये हो गया 16। तुरंत 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है ना, अब यहां पे देखिए जब मैंने 2 की पावर 1 किया तो 2 मिल गया। ठीक है, 2 की पावर 2 पे 4 मिल गया, 2 की पावर 3 पे मुझे 3 मिल गया और 2 की पावर 4 पे मुझे 1 मिल गया, यानी कि 2 4 3 और 1 2 4 3 1, यानी कि 2 जो है वो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट करने में एलिजिबल है। इसका मतलब ये है कि 2 इज अ जनरेटर, 2 इज अ जनरेटर ऑफ जी, ऑफ ग्रुप जी। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं स्टूडेंट 3 की तरफ, ध्यान से समझो। अगर मैं 3 की पावर 1 करता हूं तो मुझे 3 मिला, अगर मैंने 3 की पावर 2 किया तो 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 3, तो ये हो गया 9। अब 9 5 से बड़ा है, तुरंत 5 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर आ गया 4। उसके बाद में मैंने 3 की पावर 3 किया तो 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 3। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? 1 2 3 4, तो देखो 9 इंटू 9 81 आ गया, तुरंत मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। तो अगर 81 को 5 से डिवाइड करोगे तो देखो 5 1 जा 5, कितना आ गया 3, तो 5 6 जा 30, यानी कि रिमाइंडर आएगा 1। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? अब देखो उसके बाद में मैंने 3 की पावर कितना करा 4 करा, देखो 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 3, 1 2 देखिए स्टूडेंट्स यहां पे थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई। यहां पे जब हमने 3 की पावर 3 किया था तो 3 जो है 3 बार ही मल्टीप्लाई होगा, हमने 4 बार कर दिया था। तो देखिए 3 की पावर 3 जब हमने किया तो 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 3 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 3, तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 27। ठीक है, वो हमने 3 की पावर 3 में 3 बार की जगह 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा 3 की पावर 3 मतलब 3 का 3 खुद में 3 बार मल्टीप्लाई यानी 27, और तुरंत मैंने 5 से कर दिया इसको डिवाइड। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 5 5 जो 25 यानी कि 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जैसे ही मैं 3 की पावर 4 करता हूं, अब यहां पे
4 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 एडिशन मॉड्यूलो 5 3 एडिशन मॉड्यूलो 5 3 एडिशन मॉड्यूलो 5 3, तो ये हो गया आपका 81। तो तुरंत मैंने 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 1। अब आप ध्यान से देखिए, 3 की पावर 1 पे 3 मिल गया, 3 की पावर 2 पे 4 मिल गया, 3 की पावर 3 पे 2 मिल गया और 3 की पावर 4 पे 1 मिल गया, यानी 3 4 2 1 3 4 2 1, यानी कि ये जो 3 है ये भी जनरेटर होगा क्योंकि ये ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 3 इज ऑल्सो अ जनरेटर, 3 भी जनरेटर होगा किसका, ग्रुप जी का। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब देखो, अब चेक करते हैं 4 को, तो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं 4 की पावर 1 करता हूं तो 4 मिलेगा, 4 की पावर 2 करता हूं तो क्या मिलेगा, 4 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 4, इसका मतलब 16, तुरंत 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 1। उसके बाद में अगर मैं 4 की पावर 3 करता हूं तो 4 खुद में 3 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 64 आएगा। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तुरंत मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो 5 से डिवाइड करूंगा अगर मैं 64 को, तो देखिए 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जा 5, ठीक है, तो कितना आ गया, ये 5 2 जा 10, तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका 4। उसके बाद मैं 4 की पावर 4 करता हूं, तो 4 की पावर जब मैं 4 करूंगा तो देखिए 4 जो है वो खुद में 4 बार मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, देखिए 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 25, इसको मैंने 5 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा स्टूडेंट्स इसका 1। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखिए, 4 की पावर 1 किया तो 4 आया, 4 की पावर 2 किया तो 16, यानी 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, फिर मैंने 4 की पावर 3 किया, यानी 4 खुद में 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 4। उसके बाद मैंने 4 की पावर 4 किया, तो 4 की पावर 4 जब मैंने किया, यानी 4 खुद में 4 बार मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24 25, तो मैंने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो एलिमेंट रिपीट होने लगे, पहले भी 1 आया, उसके बाद दोबारा से 1 आ गया, इसका मतलब यह है कि 4 भी जनरेटर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस ग्रुप के अंदर 2 जनरेटर इन्वॉल्व हैं, पहला है आपका 2 और दूसरा है आपका 3। ठीक है, और हमें मालूम है ग्रुप के अंदर अगर एटलीस्ट एक जनरेटर भी इन्वॉल्व हो तो वो जाहिर सी बात है साइक्लिक ग्रुप होता है, तो यहाँ पे तो 2 जनरेटर इन्वॉल्व है, तो साइक्लिक ग्रुप इसे होना ही होना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे गिवन ग्रुप को चेक करते हैं कि साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने 5th एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल की तरफ। आइए देखिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने 5th एग्जांपल की तरफ। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। आपको एक ग्रुप दे रखा है और ये मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स ही इन्वॉल्व है और आपको ये चेक करना है कि ये जो ग्रुप है ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये अब देखिए यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो 1 ही होगा। तो सबसे पहले हम 1 को चेक करते हैं। तो देखिए अगर मैंने 1 की पावर 1 किया तो मुझे 1 मिला, फिर मैंने 1 की पावर 2 किया तो 1 इंटू 1 फिर से मुझे 1 मिला, फिर मैंने 1 की पावर 3 किया तो 1 इंटू 1 इंटू 1 फिर से मुझे 1 मिला। तो स्टूडेंट्स अगर मैं 1 की पावर आगे बढ़ाता जाऊंगा तो हर बार मुझे 1 मिलेगा, यानी 1 खुद को जनरेट करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा है, तो 1 तो जनरेटर हो ही नहीं सकता। अब चेक करते हैं -1 को। तो देखिए -1 की पावर 1 किया तो मुझे -1 मिला, और -1 की पावर 2 किया तो -1 इंटू -1 तो मुझे 1 मिल गया। इसका मतलब क्या है कि -1 को भी जनरेट कर रहा है, यानी खुद को भी जनरेट कर रहा है और 1 को भी जनरेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो -1 है आपका, जो -1 है वो जनरेटर होगा इस ग्रुप का, मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप का, इज अ जनरेटर ऑफ जी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली कोई भी ग्रुप अगर हमें दे रखा है और हमसे पूछा जाए कि भाई ये ग्रुप साइक्लिक है या नहीं, तो बस हमें ये चेक करना है कि उस ग्रुप के अंदर जनरेटर्स इन्वॉल्व है या नहीं। अगर इन एटलीस्ट एक जनरेटर भी उस ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व है तो वो ग्रुप साइक्लिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये जो 5 एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे इस वीडियो लेक्चर में, इससे आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से किसी भी गिवन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ये चेक करते हैं कि वो साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हमने साइक्लिक ग्रुप के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, किस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है ये पढ़ा, जनरेटर क्या होता है, जनरेटिंग एलिमेंट क्या होता है ये हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने कई एग्जांपल्स देखे जिससे हमें यह मालूम पड़ा कि किस तरह से हम ये चेक करते हैं कि गिवन ग्रुप जो है साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अब स्टूडेंट्स मिलेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर में ग्रुप थ्योरी के एक और नए टॉपिक के साथ में। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो जितना हो सके उतना अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ सभी के डाउट्स क्लियर हो सकें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।